मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान, जिनको DGISPR भी कहा जाता है, इन्होंने आज एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अफ़गानिस्तान के हवाले से। और उसमें उनका कहना था कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ना अफ़गानिस्तान के अंदर, हमें पहले से ही इसका आइडिया था कि हालात इसी तरफ जा रहे हैं। और ये सब कुछ हुआ इसलिए है, अफ़गान गवर्नमेंट इसीलिए धपड़दूस हुई है, और उनकी जो खुफिया एजेंसी थी NDS, ये इसलिए धपड़दूस हुए हैं क्योंकि इनको जो काम करने चाहिए थे अफ़गानिस्तान के लिए वो इन्होंने नहीं किए। NDS सिर्फ एक मोहरा बन के रह गई थी, रॉ का। NDS का और कोई काम नहीं था, अफ़गानिस्तान की खिदमत कोई नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक ही काम कर रहे थे, और वो ये कि इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में दिन रात NDS लगा हुआ था। यूँ महसूस होता था जैसे ये कोई रॉ का ही विंग बन गया है। और TTP और ISIS खुरासान जैसी जो तंजीमें हैं, इनको रॉ और NDS मुनज़्ज़म करते रहे, ज्वाइंट करते रहे, स्ट्रेंथन करते रहे वहाँ पर, ताकि पाकिस्तान को सबक सिखा सकें। बस यही एक ऑब्जेक्टिव रह गया था, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। अफ़गानिस्तान के हवाले से उनका और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। और उसका एंड रिज़ल्ट फिर ये सबके सामने आया है कि अफ़गान आर्मी का वजूद बाकी नहीं रहा और NDS भी ख़त्म हो चुकी है। अगर वो रॉ की बजाय अफ़गानिस्तान के फ़ायदे के लिए सोचते तो शायद हालात बेहतर होते। और उनका कहना था कि इंडिया ने सवाए स्पॉइलर के और कोई काम किए ही नहीं अफ़गानिस्तान के अंदर। ना तो उनको अफ़गानों से कोई मोहब्बत है, ना अफ़गानिस्तान से उनको कोई मोहब्बत है। उन्होंने जो कुछ भी किया वहाँ पर, जो भी पैसे लगाए, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए लगाए कि ये सब कुछ करके हम पाकिस्तान को घुटनों पे लाएंगे। इंडिया सिर्फ इसीलिए वहाँ पर मौजूद था। अच्छा, DGISPR की ये जो बात है ना कि इंडिया को अफ़गानों से कोई लेना देना नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, इसकी तस्दीक वैसे इन फिगर्स से भी हो रही है कि जब 15 लाख के करीब रजिस्टर्ड अफ़गानी पाकिस्तान के अंदर पनाह ले रहे हैं और 7,80,000 रजिस्टर्ड अफ़गानी ईरान के अंदर हैं एज अ रिफ्यूजीज़, ऐसे में इंडिया ने अफ़गानों को क्या दिया है? उनके आने पे बैन लगा रखा था, और बराए नाम सिर्फ उन 2,000 अफ़गानों को इंडिया ने पनाह दी थी और उनकी फैमिलीज़ को पनाह दी थी जो कि अफ़गानिस्तान में उनके लिए काम कर रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इंक्लूडिंग NDS के चीफ अमरुल्लाह सालेह, जो कि आजकल इंडिया के कहने पर पंजशेर वैली में रेजिस्टेंस भी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग उनकी फैमिली के। यानी अमरुल्लाह सालेह की फैमिली, उनकी बेटी जो है वो इंडिया के अंदर रहती हैं, उनको भी उन्होंने पहले से ही पनाह दे रखी है। अपने इन एसेट्स के अलावा इंडिया ने एक भी अफ़गान को पनाह नहीं दी। भाई, अगर 15 लाख अफ़गानी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, 7,80,000 को ईरान ने पनाह दी थी, और आप ये जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, यार ये ईमान मेरा, यार मेरी ज़िंदगी, आपका और हमारा जो है पुराना रिश्ता है, पनाह भी दी तो सिर्फ 2,000 लोगों को, और वो भी 2,000 वो लोग के जो आपके लिए काम कर रहे हैं। बाकी के अफ़गानों का क्या होगा? किसी को पनाह नहीं दी। तो इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वाकई इंडिया का कोई लेना देना नहीं है अफ़गानिस्तान से। बल्कि अब जब ये आपको बात बता देते हैं कि जब ये सारा काम अब जबरदस्त हो गया है ना, तो उन अफ़गानों को भी इंडिया आने पे उन्होंने बैन लगा दिया इंडिया ने, जो कि कभी गनी सरकार और करज़ई सरकार में बैठ के इंडिया की जय जय करते रहते थे। अफ़गानिस्तान के सूबे फरह की एक MP है, जब ये दिल्ली पहुंची है ना, तो रोज़ कबुल, उस बेचारी को दिल्ली एयरपोर्ट से ही, यानी जैसे ही उतरी है, दूसरे फ्लाइट में भेज दिया वापस, तुर्की डिपोर्ट कर दिया उसको, ये कहकर के इधर क्यों आ रही हो। ये वो लोग हैं जिनके लिए मोदी साहब उधर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते थे, यार ये ईमान मेरा, यार मेरी ज़िंदगी। इन्हीं लोगों के सामने खड़े होकर ये गाना गा रहे थे। अब जब मुसीबत के टाइम पर वो आई हैं इधर, तो उनको कह रहे हैं इधर क्यों आ रही हैं। वो कह रही है, आई एम डीपली हर्ट, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मेरे पास वैलिड पासपोर्ट भी था, मेरे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, वो मुझे नहीं रोक सकते थे, लेकिन फिर भी मुझे डिपोर्ट कर दिया। ये हाल है। इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इंडिया सिर्फ अपना मफाद देख रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। इंडिया को कोई मोहब्बत नहीं थी। ईरान देखें ना आप, 7,80,000 लोगों को लेके बैठा हुआ है। पाकिस्तान 15 लाख अफ़गानों को लेकर। अब वैसे अनरजिस्टर्ड जो है ना, जो कि अभी रजिस्ट्री जिनकी नहीं हुई, जो कि ऐसे ही रह रहे हैं, उनकी भी तादाद 15 लाख से ज़्यादा है। तो अनऑफिशियल भी मिला लें तो कोई 30 लाख के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं अफ़गानिस्तान के लोग। 30 लाख, 15 लाख जो है ऑफिशियल हैं और बाकी अनऑफिशियल हैं। ऐसे ही 15 लाख से ऊपर ईरान के अंदर बैठे हुए हैं। इंडिया के अंदर 2,000। जिस अफ़गान नेशनल आर्मी को
इंडिया ने ट्रेनिंग दी थी हज़ारों की तादाद में, यानी हज़ारों कैडेट वहाँ इंडिया जाके ट्रेनिंग हासिल करते थे। एक तो वो एक ट्रेनिंग थी ना, दूसरा ये अफ़गानिस्तान के अंदर भी आकर ट्रेनिंग कराते थे। इंडियन जो ऑफिशियल्स थे वो अफ़गानिस्तान के अंदर आकर भी हज़ारों को ट्रेनिंग उन्होंने वहाँ पर भी दी है। और उन बेचारों को भी अब इजाज़त नहीं है इंडिया आने की। सबको इंडिया ने कहा कि नहीं, इधर मत आना भाई, जो हमारा रिलेशन था वो वहीं तक था, जब तक आप हमारे काम के थे हमारा रिलेशन था, अब नहीं आना इधर आपने। इंडिया ने यूज़ करके अफ़गान तालिबान के आसरे छोड़ दिया है सबको। वो तो शुक्र है कि अफ़गान तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान किया हुआ है, वरना सोचें कि अगर वो बदला लेने पे आते तो क्या हाल होता वहाँ पर। अब तो सब कुछ उनके हाथ में है ना, वो अगर बदला लेने पे आते इनको ढूंढ ढूंढ के सबको ज़बरदस्त कर रहे होते, क्या हाल होता उधर, लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन हो जाता। वो तो शुक्र है उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान दे दिया, वरना ये जो इंडिया के आसरे लगे हुए थे तो ये तो सारे ज़बरदस्त हो जाते। अच्छा, वैसे इस सारे अरसे के दौरान अफ़गान नेशनल आर्मी के कुछ ऑफिसर पाकिस्तान भी आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए। ये हम आपको बता दें, ये बहुत कम लोगों को पता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने ही हज़ार ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी थी, पाकिस्तान ने भी ट्रेन किया हुआ है। ये बड़ी अचंभे की बात है आपके लिए। पाकिस्तान ने भी अफ़गान नेशनल आर्मी के कुछ ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी हुई थी। अफ़गान नेशनल आर्मी ने पाकिस्तान भेजे थे अपने जवान पाकिस्तानी फ़ौज से ट्रेनिंग दिलाने के लिए। और क्या आप जानते हैं कि अफ़गान नेशनल आर्मी ने पाकिस्तान कितने फ़ौजी भेजे थे इतने सालों के अंदर? जब से अफ़गान नेशनल आर्मी बनाई गई है कितने लोग, कितने भेजे गए होंगे? 5,000, 10,000? जी नहीं, पूरे के पूरे 6 लोग जनाब, 6 लोग, सिर्फ 6 लोग अफ़गान आर्मी ने पाकिस्तान भेजे थे ये कहकर कि इनको ट्रेनिंग दें। देखें, अफ़गान नेशनल आर्मी को जब पाकिस्तानी फ़ौज ने कहा ना कि आप ये जो एंटी पाकिस्तान फ़ौज बनवा रहे हैं ना, जो कि पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे ही पाकिस्तानी सिपाहियों पे फायरिंग करते रहते हैं बाज़ औक़ात, तो ये ना आपके फ़ायदे में है ना हमारे फ़ायदे में। इंडिया इनको बना तो रहा है, एंटी पाकिस्तान फ़ौज बना तो रहा है, लेकिन क्या होगा, हम दोनों पड़ोसी हैं, इंडिया का क्या लेना देना आपके और हमारे बीच। ये जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाला बॉर्डर है ये खाली पड़ा हुआ था, इस पर कोई फ़ौज खड़ी नहीं होती थी, लेकिन इंडिया ने हालात कुछ ऐसे बना दिए। अब देखें ये क्या खिदमत क्या हो रही है अफ़गानिस्तान की। जिस बॉर्डर पर कोई फ़ौजी खड़ी नहीं होती थी, लोग आराम से आते जाते रहते थे, उस बॉर्डर को इंडिया ने ऐसा बना दिया कि पाकिस्तान को 2 लाख की फ़ौज अपनी वहाँ पर लगानी पड़ गई। 2 लाख की पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पर डिप्लॉयड थी। क्यों? ख़तरा था उधर से, या तो टीटीपी वालों को इधर भेजा जा रहा है ट्रेनिंग दिला दिलाकर, या फिर IS वालों को इधर भेजा जा रहा है, तो उन्होंने, या फिर ऐसे ही फायरिंग भी की जा रही होती थी शहरियों के ऊपर और उनके ऊपर, जैसे क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो, इस तरह का बॉर्डर बना दिया गया था। तो पाकिस्तान ने अशरफ गनी को, अच्छा वो अशरफ गनी वाले हंस रहे होते थे, NDS वाले पाकिस्तानी जब रिक्वेस्ट करते थे कि भाई इसको रोकें आप, जो कुछ भी हो रहा है, तो वो हंस रहे होते थे कि हम कोई अच्छी पोजीशन में हैं और इंडिया की वजह से हम कोई रेलेवेंट हैं, अच्छी पोजीशन में, देखे पाकिस्तानी मिन्नतें कर रहे हैं हमारी। तो पाकिस्तान इनको कहते रहते थे कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, इंडिया से अपनी एंटी पाकिस्तान फ़ौज मत बनवाएं, ये आपके और हमारे लिए ख़तरनाक है। तो इस पे तंज करते हुए, जोक करते हुए पाकिस्तान से NDS के जो चीफ थे अमरुल्लाह सालेह, इन्होंने मजाक उड़ाते हुए 6 फ़ौजी भेजे थे पाकिस्तान की तरफ, ये कह कर के ये लें ट्रेनिंग दें इनको, आपके लिए यही बहुत है, 6 फ़ौजी। और इंडिया उनके हज़ारों, सारी की सारी फ़ौज को इंडिया ट्रेनिंग, पाकिस्तान को 6 फ़ौजी भेज दिए उन्होंने। ये हाल रहा। और इस वक्त हालांकि ये हाल है कि ना NDS है, ना अफ़गान आर्मी और ना इंडिया इनको ऑन कर रहा है। अलबत्ता TTP और ISIS खुरासान, इनके अंदर जो TTP के लोग शामिल हैं, यानी एक तो TTP खुद है ना, जिसकी कमर टूट चुकी है बाय द वे, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस है आज भी, और दूसरी ISIS के है, ISIS खुरासान जिसको कहते हैं, इसके अंदर भी TTP के लोग शामिल हैं। अब इनके गहरे रिलेशंस हैं इंडिया के साथ बकौल पाकिस्तान के, यानी इंडिया इनके साथ क्लोज रो जो है इनके साथ क्लोजली इन्वॉल्व रहा है और अब भी उसके गहरे रिलेशंस हैं बकौल पाकिस्तान के। और इंडिया इन्हीं एलिमेंट्स के ज़ोर पर अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर रेलेवेंट हो सकता है अब भी। और अगर अफ़गान तालिबान कभी कश्मीर आते हैं तो इंडिया की ये अजम्पशन है कि वो उनके ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर इन्हीं प्रॉक्सीज़ को अनलीश करेंगे और पाकिस्तान के अंदर। कौन सी? TTP और ISIS के। और अगर बड़े लेवल पर देखें तो इंडिया इनको अमेरिका के साथ मिलकर चीन और BRI के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। ISIS के और TTP, ये 2 मेन तंजीमें। और यही वो पॉइंट है जो कि इंडिया के इन प्रॉक्सीज़ और अज़ाइम को पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश
और पूरे रीजन के लिए ख़तरनाक बना देता है।